नमस्कार दोस्तों, जीविका मंत्रा में आपका स्वागत है। आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामना। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हरतालिका तीज की पूजा विधि के बारे में। किस प्रकार से इस दिन पूजा की जाती है, कितनी बार पूजा की जाती है, पूजा का विधान क्या है, कौन सी बातें आपको इस दिन ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। अगर किसी महिला को इस दिन पीरियड हो जाते हैं, पीरियड में आप पूजा कैसे कर सकते हैं, इस व्रत का पालन कब किया जाएगा, इन सारी बातों को आज की वीडियो में हम जानेंगे। हरतालिका तीज का व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव को कठिन तपस्या के बाद पति रूप में प्राप्त किया था। सभी सुहागिन महिलाओं के बीच में यह व्रत बहुत ही खास होता है, क्योंकि इस व्रत को एक तो बहुत ही कठिन नियमों के साथ रखना होता है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। जिस तरह से छठ की पूजा की जाती है नहाए खाए के साथ, उसी तरह से इस व्रत को भी प्रारंभ किया जाता है। एक दिन पहले ही आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना होता है और अगले दिन आपको पूरे 24 घंटे के लिए निर्जला रहना होता है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में इस व्रत को आप जल और फल दोनों के साथ भी रख सकते हैं। जैसे कि कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि कोई प्रेग्नेंट लेडी हो या फिर स्वास्थ्य ठीक ना हो, ऐसी स्थिति में भी आप इस व्रत को जल या फल के साथ रख सकते हैं। लेकिन आपको जिस तरह का भी व्रत रखना होता है उसका संकल्प आपको सुबह के समय जरूर ले लेना चाहिए। फिर दिन भर उसी तरह के नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि निर्जला रहने से दिल भर में हो सकता है आपको बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाए। तो इन सब से बचने के लिए आपको क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों को भी हम आपको बताएंगे। अगर आप हरतालिका तीज की पूजा विधि के बारे में, पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो हमारे चैनल पे अपडेटेड है, जिससे आपको पूजा के तीनों शुभ मुहूर्तों के बारे में पता चल जाएगा। क्योंकि हरतालिका तीज में जो पूजा होती है वो दिन के समय सुबह और शाम में की जाती है। एक तो मुख्य पूजा होती है शाम को प्रदोष काल के समय, जिस समय व्रती को कथा पढ़नी और सुननी होती है। लेकिन सुबह के समय जब आप संकल्प लेते हैं तो उस समय पूजा की जाती है। तीसरी पूजा होती है अगले दिन जब आप व्रत खोलते हैं। तो व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, इसकी जानकारी हमारे चैनल पे पहले से ही अपलोड है, आप इस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं इस व्रत को कैसे रखना चाहिए, पूजा विधि क्या रहेगी। तो देखिए, हरतालिका तीज के लिए जो भी आवश्यक पूजन सामग्री है वह आपको ले लेनी चाहिए। एक दिन पहले ही आप सुहाग की जो भी सामग्री है, जो भी सिंजारा देना होता है, सिंजारे में जो भी बायना दिया जाता है, जैसे कि सुहाग की सामग्री, वस्त्र वगैरह, या जिसका जैसा सामर्थ्य हो, जो भी आप देना चाहें, सुहाग की सामग्री जरूर देनी चाहिए। दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। इसके अलावा आप वस्त्र दे सकते हैं, कुछ भी गिफ्ट करने वाली चीजें भी दे सकते हैं, और वह भी आप पहले ही लाके सुहाग की सामग्री के साथ अच्छे से रख लें। सुहाग की सामग्रियां अच्छे से चेक कर लें कि टूटी हुई तो नहीं है, खराब तो नहीं है। आपको इस व्रत में बालू की भी आवश्यकता होती है। बालू हमेशा नदी या तालाब के आसपास की जगह की ली जाती है। उसमें गंगा जल मिलाकर आपको मूर्तियां बनानी होती हैं। इस दिन भगवान गणेश की, भगवान शिव शंकर की, माता पार्वती जी की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की जाती है। सुबह को जल्दी उठ के आप स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाएं। और क्योंकि इस व्रत को निर्जल रखना होता है तो एक दिन पहले आप रात को खूब अच्छे से पानी या लिक्विड वाली चीजें जरूर पी लें। नींबू पानी, नमक वगैरह एक दिन पहले आप ले सकते हैं, ताकि अगले दिन व्रत को रखने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कुछ जगह पर हरतालिका तीज के दिन सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच उठ के सरगी भी खाई जाती है। हालांकि बहुत सारी जगहों पे ऐसे नियम नहीं भी है, तो आपके वहाँ जैसी रीति रिवाज हो आप उसका पालन अवश्य करें। सुबह सरगी में वैसे तो लिक्विड वाली चीजें जैसे जूस, फल वगैरह ले सकते हैं। लिक्विड चीजें ज्यादा ली जाती हैं, वो अच्छा रहता है। नमक का सेवन आप सुबह के समय में ना करें। उसके बाद आप सुबह उठ के स्नान करके पूजा करने की तैयारी करें। अपने घर के मंदिर को गंगाजल छिड़क कर पवित्र कर लें। पूजा करने से पहले हर सुहागिन महिला को अच्छे से श्रृंगार कर लेना चाहिए। हो सके तो नए वस्त्र धारण करें, नहीं तो साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहन लेने चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि वस्त्र काला या भूरा ना हो। आप सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा करें। जो भी तस्वीर या मूर्ति आपके पास है पहले से, आप उसकी पूजा समय के समय कर सकते हैं। हाथ में जल, पुष्प, अक्षत लेकर आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान का, देवी देवताओं का आवाहन आपको करना चाहिए। संकल्प लेने से पहले आप घर के मंदिर में दीपक जला लें।
दीपक कभी भी खाली नहीं जलाया जाता, तो दीपक के नीचे कुछ पुष्प या अक्षत आप जरूर रख लें। उसके बाद आप दीपक जलाएं। घी का दीपक जला सकते हैं। अगर घी का दीपक आप नहीं भी जलाते हैं, आपके सामर्थ्य नहीं है, तो आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं, क्योंकि भगवान की पूजा करने का अधिकार तो सबको होता है। उसके बाद आप हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें। इस प्रकार लें कि हे विघ्नहर्ता गणेश, हे भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, आज मैं हरतालिका तीज का व्रत रखने जा रही हूँ। इस व्रत में मैं निर्जला या फिर आपको जिस तरह का भी संकल्प लेना है, फलहार या जल के साथ, उस तरह से आपको ध्यान से संकल्प ले लेना है। फिर माता को कहना है कि हे देवी माँ, मैं अपने सुहाग की रक्षा के लिए आज के इस व्रत को धारण करूंगी। मेरी प्रार्थना है कि आप सभी देवी देवता यहाँ पर पधार कर मेरे व्रत पूजन को स्वीकार करें। आज इस व्रत को रखने में मुझे किसी प्रकार की कोई बाधा न हो, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे प्रदान करें। फिर आप संकल्पित जल, पुष्प, अक्षत को देवी के चरणों में अर्पित कर दें। सुबह की पूजा में अगर आपको बहुत ज्यादा समय का अभाव है तो आप नॉर्मल तरीके से भी संकल्प ले सकते हैं। हाँ, परंतु संकल्प अवश्य लें। व्रत की कथा सुबह भी पढ़ सकते हैं। आरती करके मंत्रों का भी जाप आपको करना चाहिए, जैसे ओम उमा महेश्वराय नमः, ओम नमः शिवाय। गणपति भगवान के मंत्रों का जाप करें। तो जिस तरह उनकी पूजा पहले की जाती है, उसी तरह मंत्रों का जाप भी आप पहले कर लें। अगर समय हो तो शिव रुद्राष्टकम का पाठ कर सकते हैं। शिव चालीसा का पाठ करके कपूर जला के अंत में आरती करके क्षमा याचना कर लें। इस तरह से यह व्रत प्रारंभ किया जाता है। यदि किसी को पीरियड होते हैं तो आप अपने परिवार की किसी भी अन्य महिला से यह पूजा करवा सकते हैं। आप बस दूर से बैठकर उन सभी पूजाओं में सम्मिलित हो और पूजा को मानसिक रूप से करें, अर्थात पूजा जो भी कर रहा हो, आपको जैसे जैसे पूजा करना है उस तरह आप अपने मन में वही भाव रख के पूजा के प्रति समर्पित रहें। एक बात ध्यान रखें, पूजा सामग्री को आपको हाथ नहीं लगाना चाहिए। दिन भर आप उपवास रखें, 16 श्रृंगार करके। अगर आपके पति घर में हैं तो उनके पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, सास ससुर, उनके पैर छूकर आपको सुबह आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। आज के दिन आपके घर का माहौल बहुत ही शांत रहना चाहिए। क्रोध करने से या दिन में सोने से व्रत खंडित हो जाता है। अगर किसी की तबीयत ठीक न हो, ऐसे में आप दिन में आराम कर सकते हैं, लेकिन जरूरी न हो तो आप दिन के समय में सोने से बचें। ऐसी मान्यता है कि जो महिलाएं व्रत के दिन सोती हैं, उन्हें अगले दिन में अजगर का रूप प्रदान होता है। अजगर का जन्म उन्हें लेना पड़ता है। ज्यादा प्यास न लगे, ज्यादा वीकनेस न हो, इसलिए आप आज के दिन कम से कम बोलें। भगवान का ध्यान मन ही मन करते रहें। आप बहुत ज्यादा काम करने से बचें। इस दिन ज्यादा भाग दौड़ वाले काम न करें जिससे आपको थकान न हो और वीकनेस न हो। इस दिन क्योंकि मिट्टी की मूर्ति की पूजा की जाती है, बालू से मूर्ति बनाएं। तो दिन में जो भी शुभ मुहूर्त हो, आपको दूसरी वीडियो में बताई गई है, उस शुभ मुहूर्त में आप मूर्तियां बना लें और बनाकर रख लें। अगर आप मिट्टी या बालू से मूर्ति ना भी बना पाए तो आप तस्वीर की पूजन भी कर सकते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि यदि मिट्टी की मूर्ति आपने बनाई है, ताकि शाम की पूजा करने से पहले आपको कोई बाधा ना आए। दिन भर उपवास रखें। शाम को प्रदोष काल से पहले एक बार फिर से स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वस्थ रंगीन वस्त्र धारण करें। लाल रंग, पीला रंग, हरे रंग का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। तो जो भी मूर्तियां आपने बनाई है, उन्हें आप एक पात्र में रख लें। मिट्टी की मूर्ति बनाते समय आप देवी पार्वती के लिए सिंदूरा अवश्य बनाएं, जिसमें आपको श्रृंगार की सामग्री और खास करके सिंदूर रखना होता है। आप ध्यान रखें कि आप शाम की पूजा करते समय प्रदोष काल का विशेष ध्यान रखें। प्रदोष काल में ही यह पूजा की जाती है। प्रदोष काल से पहले आपको जो भी सामग्री जरूरत पड़ती है, जैसे भोग में लगाने के लिए पकवान बनाए जाते हैं, आप पहले ही बना के रख लें। भोग में लगाने के लिए बनाने वाले पकवान हमेशा स्नान आदि करने के बाद ही बनाने चाहिए। कई जगहों पर आज के दिन गुजिया, मालपुए का भोग लगाया जाता है, तो कुछ जगहों पे चूरमे का भोग लगाया जाता है। कुछ जगहों पे आज के दिन पक्का भोजन बनाया जाता है, जैसे खीर, पूरी, पकवान आदि बनाए जाते हैं। जैसे आपके वहाँ परंपरा हो, उसके अनुसार आप भोग लगाएं। साथ में आप फल, मिठाई भी रख लें। हो सके तो 5 मेवे या 5 तरह के फल या 5 तरह के मिठाइयों का भोग आप लगा सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप उसी के अनुसार काम करें। शाम के समय एक बार फिर से देवी देवताओं
को स्नान करवाएं। स्नान कराने के बाद उन्हें तिलक लगाया जाता है। गणपति भगवान को सिंदूर का तिलक, देवी पार्वती को सिंदूर का तिलक और भोलेनाथ को चंदन का तिलक अवश्य लगाएं। भोलेनाथ को सफ़ेद फूल की माला, गणपति भगवान को और देवी पार्वती को लाल फूल का माला अर्पित कर सकते हैं। आज की पूजा में आपको चौकी जरूर लगानी चाहिए। एक साफ चौकी पर साफ पीला या लाल वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर मूर्तियों को स्थापित करें। अगर हो सके तो कलश की स्थापना भी आप कर सकते हैं। अगर ऐसा संभव न हो तो बिना कलश के भी आप पूजन स्थल की स्थापना कर सकते हैं। जिन लोगों के पास मिट्टी की मूर्तियां नहीं हो वह तस्वीर की पूजन कर सकते हैं। शाम को आपको तस्वीर को फिर से स्नान कराना होता है। इस प्रकार से तो आप एक लोटे में, तांबे के लोटे में आप जल भर लें, शुद्ध गंगा जल, जिसमें रख सकते हैं। उसमें आप फूल डालकर सामने एक बर्तन रखकर मन में ही भाव करते हुए आप सबसे पहले विघ्नहर्ता गणेश को, फिर भगवान भोलेनाथ को, माता पार्वती को स्नान कर सकते हैं। उन पर जल छिड़कते हुए उस पात्र में जल डालें। इस प्रकार से आप मूर्तियों को स्नान करवा दें। अगर आपकी मिट्टी की मूर्तियां हैं तो उसे भी आप इसी प्रकार स्नान कराएं। फिर इस पात्र में रखे हुए जल को आप अपने घर के आसपास किसी भी गमले में डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि तुलसी के पौधे में इस जल को नहीं डालना चाहिए। अब आपको प्रार्थना करनी चाहिए गणपति महाराज से, भोलेनाथ से, देवी माँ से। आज मैंने हरतालिका तीज का व्रत रखा है। अब आप कृपया यहाँ पर पधार कर मेरी इस पूजा को, मेरे उपवास को स्वीकार करें। उसके बाद आपको अग्नि देवताओं का आवाहन करते हुए दीपक जलाना चाहिए। अगर आपने कलश की स्थापना की है तो कलश में स्थापित सभी नवग्रहों का आपको ध्यान करते हुए पूजन करना चाहिए। मूर्तियों को आप तिलक लगाएं, उसके बाद श्रृंगार करें, उन्हें वस्त्र अर्पित करें। आज आपको भगवान शिव को, गणेश भगवान को जनेऊ अर्पित करना चाहिए। माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। श्रृंगार की जो भी आवश्यक सामग्री है देवी माँ को छुआ कर आप उसे एक तरफ रख दीजिए और बाद में इसका दान आप कर सकते हैं, या फिर आप मंदिर के किसी पुजारी को इसे दे सकते हैं, या फिर किसी सुहागिन महिला को, या आप इसे खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मंत्रों की जाप करते हुए, जैसे कि ओम उमा महेश्वराय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम गण गणपते नमः, इन मंत्रों का जाप करते हुए आप अपना पूजन संपन्न करें। उसके बाद आप भोग लगाएं। भोग में आप लड्डू, मोदक, पान, सुपारी, इलायची का भोग भगवान गणेश को लगाएं। भगवान शंकर को फल मिठाई का भोग लगा सकते हैं। भांग, धतूरा, बेलपत्र, समी पत्र का भोग लगाएं। देवी पार्वती को आप फल मिठाई का भोग लगाएं, या जो भी भोग आज के दिन आपने बनाया है, गुजिया, मालपुआ, पक्का भोजन, आप उसका भोग शाम के समय अवश्य लगा दें। इन सभी चीजों का भोग लगाने के बाद शाम की पूजा संपन्न हो जाती है। सुबह की पूजा में आप केवल फल और मिठाई का ही भोग लगाएं। अगर आपके पास शिवलिंग है तो शाम के समय शिवलिंग का अभिषेक अवश्य कर लें। अगर शिवलिंग नहीं है तो शाम की पूजा समाप्त होने के बाद किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। अगर शाम के समय आप ऐसा ना कर पाएं तो आप सुबह के समय शिवलिंग का अभिषेक अवश्य करें। अगर आप आज के दिन शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी मनचाही इच्छाएं पूर्ण करते हैं, क्योंकि यह व्रत सुहाग से जुड़ा हुआ है। अगर हो सके तो शाम की पूजा आपको पति के साथ बैठकर ही करनी चाहिए। अगर पति सम्मिलित ना हो तो बहुत परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, आप खुद भी पूजा कर सकते हैं। हरतालिका तीज के दिन जो व्रत कथा पढ़ी या सुनी जाती है वह आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। आप चाहे तो खुद भी पढ़ सकते हैं, मोबाइल में देखकर सुन सकते हैं, या आपके घर में अगर छोटी कोई कन्या हो तो उसके मुख से भी आप इस कथा को सुन सकते हैं। कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुननी चाहिए, तो कथा सुनने से पहले आप अपने हाथ में अक्षत, दूर्वा, जल अवश्य रख लें और सिर हमेशा ढका होना चाहिए कथा सुनते समय। कथा समाप्ति के बाद श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पुष्प अक्षत को देवी माँ के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। आप माता पार्वती के लिए जो सिंदूरा बनाए हैं उसमें सिंदूर भर दें। आप देवी पार्वती को श्रृंगार करके उसी समय 7 बार उनके मांग में सिंदूर लगा दें। अगले दिन जब आप सुबह व्रत खोलते हैं तो आप माता से सिंदूर वापस लेते हैं, सुहाग वापस लेते हैं। ऐसा करते समय आप माता के मांग से सिंदूर निकालकर अपने मांग में लगा ले, इसे सुहाग वापस लेना कहते हैं। आप माता को जो बायना चढ़ा रहे हैं उसमें चूड़ी, बिंदुई, नेल पॉलिश, सिंदूर के अलावा गहने, पायल, बिछिया
अवश्य रखें। कुछ गिफ्ट का सामान भी रख सकते हैं और आप इसे बाद में अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग को, जैसे सास को, जेठानी को, ननद को दे सकते हैं। अगर उस समय आप नहीं दे पाते हैं, किसी कारणवश आपके घर में कोई बड़ा नहीं है, तो आप उस सामान को उठा के रख दें और बाद में जब भी आप उनसे मिले या आपका सामर्थ्य हो, आप उन्हें अवश्य दें। क्योंकि घर के बड़ों के बिना कभी भी कोई पूजा संपन्न नहीं होती है, तो आप अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद अवश्य ले लें। देखिए, जैसे कि कहते हैं कि तीज का व्रत बहुत ही कठिन होता है, इसे निर्जला रखा जाता है। अगर आप शाम के बाद किसी कारण से व्रत नहीं रख पा रही हैं या आपको बहुत ज्यादा प्यास लग गया है, तो आप कुल्ला कर सकती हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि जल जो है वो गले के नीचे ना उतरे और आप कम से कम बात करें, आराम करें। घर के लोगों को भी चाहिए कि इस दिन व्रती को आराम करने दें और घर का माहौल शांति पूर्वक बनाए रखें। घर में जो भी भोजन बनाए वो शुद्ध सात्विक बनाए। इन सब बातों का आज की पूजा में ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। यह थी तीज पूजा की पूरी विधि। हमें उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।